अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम हैं ओस्लो कैपिटल में। तो ये ऐसे देख रही होंगे ये बिल्डिंगें आप लोग, ये मुख्तलिफ़ बिल्डिंगें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इनके मतलब। देख रहे हैं आप, ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ओस्लो सिटी है, सेंटर है ओस्लो सिटी का। किसी दिन हम आपको इसके अंदर लेके जाएंगे। ओस्लो सिटी नाज़रीन, इसमें मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, जैसा कि ये दुकानों का नाम लिखा हुआ है इस पर। बिग बुक है, ड्रेसमैन है, मशहूर दुकानों के नाम है जैसे एलशुप है, लिंडिक्स है, और भी काफ़ी सी दुकानें हैं नाज़रीन इसमें, मशहूर। और बर्गर किंग भी है। ये जो है ये बिल्डिंग स्कैंडिक की है। और ये सामने है ये ओस्लो का मेन ट्रेन स्टेशन है। ये लिखा है ओस्लो सेंट्रल स्टेशन। ये इसको हम कहेंगे नॉर्वे में ओस्लो सेंट्रल स्टेशन, लेकिन हम इसको क्योंकि इसके जो है वो लेजर नॉर्वीन है तो हम नॉर्वीन में इसको ओस्लो, और ऐसे इसको ओस्लो को हम नॉर्वीन में ओस्लो बोलते हैं, ओस्लो सेंट्रल स्टेशन। तो ये देख रहे हैं आप, सारी बिल्डिंगें हैं, काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा साथ। ये नीचे से ट्राम गुजर रही है, वो बस गुजर गई है। ट्राम और बस का इकट्ठा ट्रैक बना हुआ है। ये बी पोटन कहते हैं इसको, ये भी एक सेंटर है। और ये इसका लिंक जाके ओस्लो जो है ट्रेन स्टेशन, उसके अंदर से ये इकट्ठा हो जाता है आगे, और उधर से ही एक पुल गुज़रता है जो कि पुल गुज़रता हुआ जाके आगे इससे मिल जाता है ओस्लो सेंटर से। तो बहुत प्यारा मंजिल है। ये ओस्लो सिटी लिखा हुआ है इधर, ये देखें आप, ओस्लो सिटी लिखा हुआ है। ये इसका कह लें कि सेंटर है ओस्लो का। तो ये सामने आप देख रहे हैं जैसा कि बस जा रही है, तो वो पुल है ऊपर से, ये पुल ओस्लो सिटी के अंदर चला जाता है और दूसरी साइड पे जाके ये ट्रेन स्टेशन से मिलता है, और ये पुल है ऊपर से गुजरता है जो जाता है उस तरफ। आप देख रहे होंगे जैसा कि ये सारे टाइम लिखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव ट्रैफिक। ये अंडरग्राउंड ट्रेन के स्टॉप वगैरह लिखे हुए हैं। देख रहे हैं, दोबारा से मैं वापस जा रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं इधर, मेन है, इसको हम नॉर्वीन ज़ुबान में गोगाते कहते हैं। तो यहाँ पे जाके आगे जाके स्टूटिंग आ जाता है, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जहाँ कौमी असम्बली का इजलास होता है, और मुख्तलिफ़ दुकानें, और आगे जाके बादशाह का महल आ जाता है। तो नाज़रीन ये गोगाता है जो आगे जा रहा है। देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर, मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग इधर ज़्यादातर आते हैं देखने की जगह है। ये दुकानें हैं कपड़ों की, साथ साथ लीविस की दुकान है, एक है दिल्ली लुका,
जिसका मैंने आपको बताया था, जिसको हम नॉर्वेजियन में स्पार्केसिकल कहते हैं। ये जो खड़ी हुई हैं ये बिजली से चार्ज होती हैं और किराए पे इसका ऐप डाउनलोड कर लें तो आप इसको किराए पे चला सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, तो रात को इनको 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस पर पाबंदी है, उस टाइम आपको नहीं चला सकते। तो मैंने ये जैसा कि बताया आपको, तो इसको कहते हैं सुना गो गाते। यहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन टाइम लिखा हुआ है। वारे ट्रांसपोर्ट जो आती है, जो सामान लाने के लिए, उतारने के लिए, रात 12 बजे से सुबह 11 बजे तक इधर आ सकती है आम दिनों में। और वीकेंड पे जो है वो सुबह 9 बजे तक को लिखा हुआ है। तो ये देखें काफ़ी रश है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं इधर। ये ओनली दुकान है, आगे जाके इको की दुकान आती है। इको ये जूती का एक कंपनी है, बहुत अच्छी जूते होते हैं इनके। तो देख रहे हैं आप नाज़रीन, बहुत रश है यहाँ पे, लोग सैर करने के लिए आए हुए हैं इधर पे। जो मुख्तलिफ अटैच होते हैं, मुख्तलिफ जाके रास्तों से आगे जाके अटैच होता है ये। ये बेचारे के पास काम नहीं है, पैसे मांगने के लिए बैठा हुआ है। नीले की दुकान है नाज़रीन, देखें आप स्पार्केसिकल जा रहा है, जिसको मैंने आपको बताया था, बिजली पे चलता है, डाउनलोड करके लोग इसको किराए पे यूज़ करते हैं। ये आगे नाइक की दुकान आ गई है साथ। ये देखें अब नाइक की दुकान, उसमें जूते वगैरह। छोटा सा पार्क बना हुआ है, पीछे बिल्डिंग है। जो कि चर्च है। जैक एंड जोन्स की दुकान है कोने पे। ये H&M की दुकान है, का नाम लिखा हुआ है H&M होम। H&M की दुकान है। वीरोमोदा की दुकान है। ये उबस की दुकान है। अभी 7-Eleven की दुकान है कोने पे नाज़रीन। देख रहे हैं आप लोग ने, ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन मैंने मास्क पहना हुआ है एहतियात के तौर पे। बिल्डिंग गाड़ी रुक गई है, लेकिन आगे जाके बैठ के चला जाता रास्ता। स्टीन एंड स्टोन ये कंपनी का नाम है।
जैसे देख रहे हैं नाज़रीन, ये आगे एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी है यूनाइटेड कलर ऑफ बिटनी, इनकी दुकान है, देख रहे होंगे इंटरनेशनल मार्क है। आगे बोस की दुकान है, आगे कोने पे वो बॉडी शॉप है। ये ज़ारा की शॉप है आगे, फिर वही स्पार्कल आ गए। घूम जाता है सारा। देखें नहीं, फिर आ गई स्पार्कल। ये इधर आगे थोड़ा सा काफ़ी मशहूर बैंक है नॉर्वे का, और इकट्ठा इनका डेनमार्क का DNB इसको कहते हैं। देखें DNB का बैंक है। आगे जाके आ गया नाजरीन स्टूटिंग, यानी पार्लियामेंट, जहाँ कौमी असम्बली के इजलास वगैरह होते हैं। और उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे किसी भी मुल्क की कोई भी कंट्री का अगर आप एहतजाज करते हैं तो वो जुलूस का जो एंड है वो यहीं आके इख्तिताम पजीर होता है। जैसा कि पिछले दिनों में कश्मीर के साथ यौम यकजहती का दिन मनाया गया था, तो वो भी इधर ही आके उसका एंड हुआ था। ये सारी मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सारी यहाँ पे जो है वो होता है जुलूस इकट्ठा, यौम यकजहती के लिए हुआ था, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ये है पार्लियामेंट की बिल्डिंग, देख रहे हैं आप। ये बिल्डिंग है, आगे पार्क है नाज़रीन, इसलिए पौधे वगैरह लगे हुए हैं। आगे जाके बादशाह का महल आ जाता है। शोरा खुल गया। पार्क है नाज़रीन, लोग बैठे हुए हैं। आगे रेस्टोरेंट वगैरह है, सड़क के साथ साथ पौधे लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप।
ये क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं आज, तो ये मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने स्टैंड लगाए हुए हैं ना इधर। इलेक्शन का अपना जो मंशूर है वो पेश करने के लिए अपने पम्फलेट दे रहे हैं लोगों को ये, क्योंकि इधर नॉर्वे में अक्टूबर में इलेक्शन, कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन हो रहे हैं अक्टूबर में, तो उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन फुहारा चल रहा है। ये भी उसी तरह के आगे जो लगे हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लगे हुए हैं। एक खड़ी हुई है बस डबल स्टोरी की, विज़िटर को यहाँ लेके आती है। आपको भी मैं करीब से दिखाता हूँ। ये देखते होंगे आप, ये बस करीब से हम आपको दिखाएंगे, अभी सही नज़र नहीं आ रही। ये अभी उसने दिया, पार्टी जो है यहाँ की एक, उसने अपना पम्फलेट दिया मुझे, मैं पढ़ूँ और उसके हिसाब से उसको उनकी पार्टी को सेलेक्ट करके वोट दूँ। लेकिन वोट तो नाज़रीन अपने अपनी मर्ज़ी से देना, हर एक का मंशूर पढ़ सकते हैं। तो मैंने वो ले लिया, उससे पढ़ूँगा। फिर टैक्सी स्टैंड है। देख रहे हैं पुरानी बिल्डिंग, ये बस आ गया नाज़रीन, ये डबल स्टोरी की बस खड़ी हुई है इधर। इधर आगे जाके बादशाह का महल आ जाता है। बिल्डिंग कृषि है इधर सारी। इसने मुझे पढ़ने के लिए को दिया है, तो मैं इसको पढ़ूँ। मैंने फिलहाल रख लिया है, पढ़ूँगा बाद में क्या लिखा हुआ है इस पर। यहाँ पे जो आ जाता है ये ख़त्म हो जाता है। ये जो मैंने कहा था कि इसमें पैदल जाने के लिए रास्ता है, जिसको नॉर्वे में गोगाते कहते हैं। ये आगे जाके जो है वो ओस्लो की मुख्तलिफ सिर्फ से आने और जाने की हैं ये बसें वगैरह जा रही हैं। देखें नाज़रीन, ये आगे जाके राउंड आ जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है इस राउंड पे। देख रहे हैं नाज़रीन आप, तो हम यहाँ को ले जाते हैं दूसरी तरफ।
ये ओस्लो का ये नहीं कहने लगे मेन है एरिया, यहाँ पे सेंटर कह लें आप। तो अभी थोड़ी देर तक हम आपको समुद्र पे लेके जाएंगे, जहाँ पे आके यहाँ पे समुद्र दो जगह पे आके शिप आते हैं, जो बाहर के मुल्कों से शिप आते हैं। तो जी यहाँ से हम जाते हुए बाहर को जाएंगे। धूप बहुत है, कैमरा सही शूट नहीं कर रहा। ये देखें आप, इन्होंने तरीही भी यहाँ पे कुछ है। कितने प्यारे पौधे लगे हुए हैं घास के ऊपर, देखें। कितना प्यारा बनाया हुआ है सबने मंजर। देखिए कितना प्यारा गुलदस्ता टाइप बनाया हुआ है नाज़रीन। अभी हम जा रहे हैं, रवाना हैं समुंदर की तरफ। इस टाप को जो है वो नॉर्वियम में हम जो इसको बोलते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया था कि ABC थोड़ी सी मुख्तलिफ है बोलने में, लिखने में वही है। इसको हम कहते हैं नाशनल थिएटर। अंडरग्राउंड ट्रेन इधर जाती है नीचे। egentlig evangeliet dreide seg om. Man har jo hørt kanskje noe om det i Norge fordi vi er vokst opp her og har hørt noe om det tidligere. Men vi skjønner kanskje ikke helt hva dette her går. Men da fikk jeg erfare det på kroppen. Jeg ble frelst. Jeg ble tilgitt mine synder. Det var det som skjedde på Golgata korset. Jesus betalte for mine synder og for dine synder og for alle menneskenes synder til alle tider. For at nå er det sånn at, som jeg sa i sted, at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det var det jeg erfarte der, at jeg ble vasket inn i Jesu blod, ble tilgitt min synd, ble forsonet med Gud, ble frelst. Jeg ble altså Guds barn. Halleluja! Her er du så, da er du fullstendig. Endelig, halleluja, er du kommet hjem. हम समुद्र की तरफ जा रहे हैं, इशारा खुला हुआ है, इसका हम फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। इशारा बंद हुआ और हम भी क्रॉस कर गए। हम शाम की तरफ होंगे क्योंकि कम धूप में कैमरा सही नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। उनके किराए के लिए साइकिल खड़े हैं। आप यहाँ पे साइकिल किराए पे ले सकते हैं शहर के अंदर घूमने के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट हैं इधर नाज़रीन। ये दुकान है, जोकर कहते हैं इस नॉर्विन में। इंग्लिश में तो शायद इसको जोकर कहेंगे, लेकिन नॉर्विन में हम इसको जोकर कहते हैं। दुकान है यहाँ से, जैसे जर्नल टाइप वगैरह कह लें, इस तरह खाने पीने की चीज़ें और फ्रूट वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है। ये दुकान थी जिसको मैंने कहा योकर, नॉर्विन में योकर कहते हैं इसको हम। ये यानी 7 डे वीक खुलती है, बंद नहीं होती। यानी रात को सुबह 10 से रात को 9 बजे तक खुलती है।
कई जगह पे 11 बजे तक भी खुलती है। ये कोई और दुकान है ना, बच्चों के खिलौने वगैरह की। ये आगे बिल्डिंग पे जो लगी हुई है तस्वीर घोड़े की है। यहाँ भी घोड़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था ज़्यादा सवारी के लिए पुराने वक्तों में, तो इसलिए वो घोड़े की तस्वीर बिल्डिंग के साथ लगाई हुई है इन्होंने। ये सामने आपको समुंदर नज़र आ रहा होगा, थोड़ी धूप है इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा, नज़दीक जाके उनका मतलब क्लियर होगा। फिर वही आगे पार्क के स्केल। ये अफ्रीका के लोगों को दिखाया गया है कि इनकी हेल्प करें, किस तरह से वहाँ दिखाया गया कि नाइजीरिया का दिखाया गया है, मुख्तलिफ सालों में उनकी जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया। उन्होंने ये कि उनकी हेल्प की जाए। तो हम भी एक इदारे से अटैच हैं, यहाँ पे मिल के काम करते हैं, पाकिस्तानी जिसका नाम रहमा है। हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को हेल्प भेजते हैं रहमा के ज़रिए से। तो ये इनका एक सरकारी इदारा है, उसका लिखा गया है कि हेल्प करें नाइजीरिया के लोगों की। ये शाम की जंग के बारे लिखा हुआ है, शाम के लोगों के भी कहा है कि हेल्प करें। ये इदारा मुख्तलिफ लोगों की हेल्प करता है। तो ये आगे जाके आ जाता है, यहाँ पे ट्राम आती है। ये ट्राम की सड़क लाइन है, नज़र आ गई होगी आपको। बहुत धूप है, मैंने मास्क पहना हुआ है, लेकिन अगर मैं ऐनक पहन लूँगा तो फिर मुझे ऐनक पे सारी धुंध चली जाएगी सांस लेने की। ये 22 जुलाई को एक वाक़या हुआ था यहाँ पे दहशतगर्दी का, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं 22 जुलाई का नॉर्वे का दहशतगर्दी का, तो सारा आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि 22 जुलाई को नॉर्वे में क्या हुआ था। तो इन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा जवान और ज़्यादा उसमें जवान थे जो कत्ल किए गए थे। ये इसके इन्होंने निकाला था एक जुलूस, तो आप नेट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि 22 जुलाई को नॉर्वे में क्या हुआ था ना, व्हाट हैपन 22 जुलाई इन नॉर्वे, तो वो आ जाएगा उस पर नेट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है नाज़रीन नॉर्वियन लफ्ज़ में वेलकम ऑन बोर्ड, तो नॉर्वे में इसको हम कहेंगे वेलकमन, इंग्लिश में वेलकम। ये जाती है 10:30 से 1 बजे तक। यहाँ से जाती है, ये अभी तो नहीं है, डेनमार्क और जर्मन वगैरह के लिए ये बोटें जाती हैं यहाँ से। समुद्र देख रहे हैं आप। ये तरीखी मुजस्मा वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है कोई इधर, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये था समुंदर नाज़रीन, आगे उसकी देख रहे हैं आप, आगे जब खुला समुंदर शुरू हो जाता है। या शाम को जाने के लिए तैयार है बोट।
ज़्यादातर यहाँ से डेनमार्क वगैरह के लिए बोटें जाती हैं और जर्मन भी जाती हैं। ये ट्राम का स्टेशन है नाज़रीन, इसको अक्कर ब्रिगे कहते हैं। अक्कर ब्रिगे के नाम का ये स्टॉप है। तो ये शिप खड़ा हुआ है, एक वो है, एक इसके नीचे में आप गाड़ी भी साथ लेके जा सकते हैं। शिप में आप साथ गाड़ी भी डाल के लेके जा सकते हैं, जहाँ पे डेनमार्क जर्मन जाना हो आपने। आगे फिर वही आ जाता है बिल्डिंग, एक नेशनल म्यूजियम लिखा होगा। आगे जाके नाज़रीन फिर रेस्टोरेंट वगैरह आ जाते हैं साथ साथ। ट्राम की आगे से सड़क चली जाती है शहर के अंदरूनी शहर। ये अक्कर ब्रिगे शॉपिंग सेंटर है। खुला समुद्र आप देख सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, रक्षा में उन्होंने खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, लेकिन इन्होंने टोपियाँ रखी हुई हैं। रेस्टोरेंट है नाज़रीन, देखें जैसे काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये अगर